राइट टू डिस्कनेक्ट। ऑस्ट्रेलिया गिव्स, ये इंटरेस्टिंग चीज है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। लिखो ऑस्ट्रेलिया गिव्स मिलियंस ऑफ इट्स वर्कर्स द राइट टू डिसकनेक्ट। ये क्या है, किसी को मालूम है? होमवर्क है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल चेक करके आना। चलो कैनबरा। अब ये देखो क्या, राइट टू डिस्कनेक्ट। चलें आगे, बहुत ध्यान से सुनना। अब डिस्कनेक्ट, अब बहुत ध्यान से सुनना। अब इमेजिन करो हम लोग 10-20 हज़ार साल पहले चले गए। हम लोग केव्स में रहते हैं, हम सब केव्स में रहते हैं, ठीक? केव्स में रहते हैं। अब होता क्या था, उस टाइम का जो ह्यूमन था वो कैसा था? हंटर और गैदरर। हंट करता था, गैदर कर लेता था, खाता था, खत्म हो जाता था, फिर हंटिंग करता था। यहाँ तक समझ में आया? अब जब वो हंटिंग करता था तो उसमें कुछ लोग हंटिंग कर पाते थे, कुछ लोग हंटिंग नहीं कर पाते थे। एनिमल मूवी देखी है? यही समझा रहा होता है। अब जब वो हंटिंग करके लाया तो कुछ लोग हंटिंग कर पाएंगे, कुछ लोग हंटिंग नहीं कर पाएंगे। अब जो हंटिंग नहीं कर पाएंगे उनको वो क्या बोलेगा? मेरा काम करो, तब मैं तुमको शाम को खाना दूंगा, क्योंकि मैं हंटिंग कर पाता हूँ। अभी बहुत पुराना टाइम याद कर रहे हैं हम, उस टाइम पे सब कुछ फिजिकल हो रहा है, मतलब जो हिरण मार के ले आ रहा है वही बॉस है। फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, है ना? एग्रीकल्चर क्यों इंट्रोड्यूस होगा? एग्रीकल्चर कब हो पाएगा? जब तुम ज़मीन को जोत पाओगे, प्लो जिसको कहते हैं, है ना? और जोतने के लिए तुमको क्या चाहिए? कोई ऐसा मेटल जो ज़मीन जोत दे। तो आयरन जब इंट्रोड्यूस होगी, आयरन मतलब लोहा, जब आयरन इंट्रोड्यूस होगी तो आयरन से आयरन प्लो बनेगा। आयरन प्लो मतलब फावड़ा। जब फावड़ा बनेगा तभी तो ज़मीन जोतोगे, और जब ज़मीन जोत दोगे तब क्या कुछ शुरू कर दोगे? एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर शुरू हुआ तो एग्रीकल्चर में भी जिसके पास पावर थी वो अपने पास सारी क्रॉप्स रखता था और बाकी लोग उसको बॉस मानते थे। तो मतलब ह्यूमन टेंडेंसी थी क्या? इक्वालिटी नहीं थी, अनइक्वल थे। जो ज़्यादा पावरफुल था वो बॉस था, बाकी लोग उसके हिसाब से चलते थे। धीरे धीरे जब एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस हुआ तो किसका कॉन्सेप्ट आ गया? सर्फ्स का और लैंडलॉर्ड का। जिसकी ज़मीन होती थी वो लैंडलॉर्ड होता था, जो उस पर काम करते थे वो सर्फ्स होते थे, है ना? तो सर्फ्स उसके साथ ही रहते थे और सर्फ से वो दिन भर काम कराता था, लेबर, ठीक? अब धीरे धीरे इंडस्ट्रीज बनना शुरू हुई। जैसे एग्रीकल्चर शुरू हुआ आयरन से, समझाया ना? आयरन आई तो आयरन प्लो बना, आयरन प्लो बना मतलब जोतना शुरू हुआ, तो एग्रीकल्चर शुरू हुआ। एग्रीकल्चर शुरू हुआ तो सर्फ्स और लैंडलॉर्ड का कंसेप्ट आया, जिसकी ज़मीन वो लैंडलॉर्ड, जो काम कर रहा है वो सर्फ। फिर उसके बाद क्या हुआ? जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन बना दिया। जब स्टीम इंजन बनाया तो फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट आया। जब फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट आया तो फैक्ट्री में भी लोगों को क्या चाहिए थे? वर्कर्स। अभी वर्कर्स तो गांव में थे, फास्ट तो नहीं हो रहा। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले इंसान केव में था, जो ताकतवर होता था वो रूल करता था। केव के बाद क्या आया? एग्रीकल्चर में दो में इंसान बटा, किसमें किसमें? लैंडलॉर्ड और सर्फ्स। इसके बाद आई इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में क्या शुरू हुआ? अब इनको चाहिए थे वर्कर्स इंडस्ट्री में काम कराने के लिए। वर्कर सारे कहाँ थे? एग्रीकल्चर में। अब इनको गांव से बुलाना पड़ेगा, इसीलिए तुम देखो जब इंडस्ट्रीज लगना शुरू हुई तो सिटी का कल्चर आया। लोगों ने जहाँ इंडस्ट्री लगी वहाँ पे शहर बसाने शुरू किए। क्यों? अब ये बताओ, ये जो सर्फ है ये यहाँ क्यों आएगा? इसको इसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा ना गांव से। क्यों? ये करा रहा था 24 घंटे काम। 24 घंटे मतलब 12, 15, 18 घंटे, बाकी टाइम सो, बाकी टाइम तुम सिर्फ मेरे स्लेव हो। ऐसे ही होता था पहले। मूवीज में देखो दिखाते, मदर इंडिया इंडिया में मारते थे,
काम कराते थे। अब इंडस्ट्री में फ़ायदा क्या था? इंडस्ट्री में था शिफ्ट कल्चर, शिफ्ट लगती थी 12 घंटे की। अब 12 घंटे मैं इसका नौकर हूँ, लेकिन 12 घंटे बाद मैं इंडिपेंडेंट हूँ। तो इंसान को क्या चाहिए? इंडिपेंडेंस। इंसान इधर स्विच हुआ। अभी भी तो देखो मोस्टली लोग सिटीज़ में क्यों जा रहे हैं? ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंडिपेंडेंस थोड़ी ज़्यादा है ना। अब देखो ये शुरू हुआ और लोगों ने काम करना शुरू किया। अब एक चीज़ मिलने लगी, क्या? सैलरी। बस यहाँ पे वो सैलरी नहीं मिल रही थी, बाकी चीज़ तो ये भी वही थी, मैं तुमको कभी भी निकाल दूंगा। यही तो होता है। गवर्नमेंट जॉब के पीछे लोग क्यों पागल हैं? क्योंकि प्राइवेट जॉब में यू हैव नो सोशल सिक्योरिटी। कभी भी निकाल दूंगा, कभी भी हटा दूंगा, 10 घंटे का बोलूँगा 12 घंटे काम कराऊंगा, तुम नहीं करोगे तो दूसरा आदमी ले आऊँगा। ऐसे तो एक्सप्लॉइट करती हैं कंपनीज, है ना। तो अब ये प्रॉब्लम तो अभी तक चलती आ रही है। कौन सी प्रॉब्लम? कि कंपनीज एक्सप्लॉइट करती है और आदमी के पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बताओ? तुम जाओ, दूसरा आ जाएगा। अनलेस तुम बहुत स्किलफुल नहीं हो। तुम खुद से सोचो ना, जितना अंडर स्किल्ड आदमी है उसके पास कोई बार्गेनिंग पावर है नौकरी में? मान लो कोई कहीं पे पानी पिला रहा है, वो कुछ नेगोशिएट करने की स्थिति में है? तुम प्रैक्टिकली सोचो, कुछ नहीं कर सकता वो। जाओ, दूसरा आएगा, दूसरा पानी पिला देगा, जितना भी अनस्किल्ड वर्कर है। अब वेस्टर्न कंट्रीज में इस पे बात होती है कि एक तरीके की मॉडर्न डे स्लेवरी तो है ये। बोलो, तुम स्लेव ही तो हो अपने मालिक के, बस मॉडर्न डे हो, तुमको पता नहीं चल रहा है। इसीलिए तो कॉरपोरेट बूम्स होती हैं कि सैटरडे को पार्टी कर लो, ताकि तुमको मंडे टू फ्राइडे का टॉर्चर याद ना रहे। सही बात है। तो सारी कंपनीज की स्ट्रैटेजीज होती हैं, इसमें ऐसा कुछ गलत नहीं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तुमको गोवा भेज देंगे, तुमको दुबई भेज देंगे, छुट्टियाँ करा देंगे, और क्या करते हैं बाकी टाइम? तुम भूलोगे कैसे कि मैं एक्सप्लॉइट हो रहा हूँ? समझ में आ रहा है? तो अब ये सारे, अब इंडिया में ये अभी इतना हम मॉडर्न नहीं हो पाए, हम इतना सोच ही नहीं पाते। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज इतना उस लेवल पे आ गई हैं कि वो ये चीज़ सोच रही हैं कि ये भी क्या है, मॉडर्न डे स्लेवरी। हमारे यहाँ पे कुछ लोग ऐसा सोच पा रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में देखो, अब एक आया है कानून, ऑस्ट्रेलिया में आया एक लॉ, जिसको बोल रहे हैं वो राइट टू डिस्कनेक्ट। मतलब अगर तुमने मुझे हायर करते वक्त बोला कि सर आपको 10 से 6 रहना है, तो 6 बजे के बाद मैं लाइबल नहीं हूँ तुम्हारा फ़ोन उठाने के लिए। तुम मुझे 6 बजे के बाद कुछ भी काम नहीं बोल सकते। बोलोगे और मैं नहीं करूँगा तो यू कैन नॉट टेक एक्शन ऑन मी। लोगे तो मैं कोर्ट चला जाऊँगा। समझे मतलब? जैसे अभी क्या कंसेप्ट है, तुम 10 से 6 कहीं नौकरी करते हो, मैंने तुमको 7:30 बजे एक पीपीटी भेज दी कि बना के दो। अब तुम मुझ पे गुस्सा बहुत, लेकिन मेरा कर क्या लोगे? और ज़्यादा कुछ करोगे तो कोई दूसरा आ जाएगा। वैल्यू तो स्किलफुल आदमी की है ना, जिसको रिप्लेस करना मुश्किल हो। जिसको रिप्लेस करना मुश्किल नहीं हो उसका क्या वैल्यू? अब ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि हम राइट टू डिस्कनेक्ट अपने वो लेके आ गए। लेके आ गए मतलब 10 से 6 की नौकरी है और 6 बजे के बाद तुम मुझे कोई काम देते हो तो मैं कोर्ट में लाइबल हूँ इस चीज़ पे कि मुझे ये इस बात पे हटा रहा है कि मैंने ऑफ ड्यूटी काम नहीं किया। समझे? अभी इंडिया में ये तुम नहीं कर सकते। इंडिया में तुम सिर्फ बॉस से ही लड़ सकते हो, और लड़ोगे तो जाओ, दूसरा आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में अभी शुरू हो गया है राइट टू डिसकनेक्ट। क्वेश्चन इस पे आ सकता है। बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इंडिया में अभी इस पे बात नहीं होती। एक प्राइवेट मेंबर बिल आया था देखो वो भी समझ लो। सबसे पहले राइट टू डिस्कनेक्ट आया है फ्रांस में 2017 में। अब किस में आया है? ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया में भी एक बार लाने की कोशिश की थी। दो टाइप, देखो बिल क्या होता है। इसको आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, बोलो हाँ, पक्का समझ में आया? राइट टू डिस्कनेक्ट समझ में आया? हाँ,
अच्छा अच्छा लॉ है कि खराब? हाँ, बढ़िया है। कंपनीज के लिए अच्छा है खराब? खराब। कंपनी के लिए बेकार है, हाँ। लेकिन एक जो आदमी काम कर रहा है एम्प्लॉय के लिए काफ़ी अच्छा है। 6 बजे के बाद उसको वो परेशान नहीं कर सकता। उसके पास ये, मतलब उसके पास ये पावर है कि वो चाहे तो अपना फ़ोन बंद कर ले। फ़ोन ना उठाए ऑफिस के बाद तो बॉस उसका कुछ नहीं कर सकता, उस ग्राउंड पे कुछ नहीं कर सकता। चलें आगे, चलो आगे। सुन लो वैसे, चलो एक चीज़ है, समझ में आए तो याद रखना, नहीं आए तो भूल जाना। कोई भी कानून बनने से पहले वो क्या कहलाता है? बिल। बिल सबसे पहले जाता है लोकसभा, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में पास होता है, फिर प्रेसिडेंट साइन कर देता है, फिर वो क्या बन जाता है? लॉ या फिर एक्ट। यही होता है। बिल दो टाइप के होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट बिल और एक होता है प्राइवेट मेंबर बिल। अब ये पास कराने के लिए संसद में कोई एमपी खड़ा होगा ना। जैसे मान लो मैं हूँ कोई एमपी, मैंने राइट टू डिस्कनेक्ट देखा, फ्रांस में आया, तो मैं पार्लियामेंट में खड़ा हुआ और मैंने पार्लियामेंट में एक कानून बना के तैयार किया और बोला कि सर देखो, हमको भी ऐसा कानून पास करना चाहिए। अगर मैं गवर्नमेंट में कोई मंत्री हूँ, अगर मैं कोई मिनिस्टर हूँ, तो अगर मैं तब बिल लाता हूँ उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बिल, और अगर मैं कोई मिनिस्टर नहीं हूँ तो उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। रवि किशन बीजेपी से सांसद है। रवि किशन ने एक बिल लाने की कोशिश की थी कि 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं करने, या 2 बच्चों से ज़्यादा करोगे तो तुमको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो नॉर्मली सोचोगे तो वो गवर्नमेंट बिल हो गया क्योंकि बीजेपी का ही है, बट वो कौन सा बिल होगा? प्राइवेट मेंबर, बिकॉज रवि किशन इज नॉट अ मिनिस्टर। इफ अ बिल इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर देन इट इज कॉल्ड अ गवर्नमेंट बिल। अगर मिनिस्टर के अलावा कोई बिल आता है तो प्राइवेट मेंबर बिल। कांग्रेस की कोई एमपी है, शायद मेरे को याद नहीं, सुप्रिया सूले वूले थी, उन्होंने 2018 में ये बिल लाने की कोशिश की थी इंडिया में, लेकिन इस पे चर्चा कहाँ से होगी? इस पे चर्चा हो पाएगी अभी इंडिया में? इतना दिमाग है लोगों के? हाँ। और कंपनीज मानेगी राइट टू डिस्कनेक्ट? नहीं मानेगी। यहाँ पे तो इतना खौफ है ना, एम्प्लॉय को अकेले में भी बोल देगा बेटा तुमने राइट टू डिस्कनेक्ट में कंप्लेन दी ना मेरी, तो मैं बताऊँ। क्योंकि उसको डर इतना है क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन इतनी है। कितनी पॉपुलेशन है? तुम चले जाओ, तुम मान लो कोई कोडर हो, तुम कोडिंग करते हो, ठीक। अब इंडिया में तुमने कुछ बदमाशी की, फिर इस साल इतने सारे बीटेक आ रहे हैं, हर साल इतने बीटेक आ जाते हैं, हर साल इतने लॉयर, हर साल इतने डॉक्टर, मतलब कोई कमी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के पास एम्प्लॉय की कोई कमी नहीं है, स्किलफुल। हाँ, इंडिया में एक चीज़ की कमी है, स्किलफुल एम्प्लॉय की। स्किल नहीं है लोगों के पास। स्किल होगी तो तुमको राइट टू डिस्कनेक्ट विस्कनेक्ट चाहिए ही नहीं, नहीं करना। तुम हटा दोगे, मैं, तुम हटाओ उससे पहले मैं चला जा रहा हूँ। मेरे को अमेजोन निकालेगा, मैं गूगल चला जाऊँगा, गूगल निकालेगा, मैं फेसबुक चला जाऊँगा। अब तुम पिला ही पा नहीं रहे हो। समझ में आ रहा है? स्किल। आगे लिखो, चलो।